हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन पर। जैसा कि आज सुबह के जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें मैंने क्या किया था, आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पे अतिसंयुग्मन के बारे में पढ़ाया था, लेकिन उसमें एक्सरसाइज होने के लिए रह गई थी। अब उस एक्सरसाइज को हम इस समय कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, कि उसमें कौन कौन से प्रश्न थे। तो मैं एक एक करके प्रश्नों पे यहाँ पे चर्चा शुरू करूँगा और उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कंसीडर बोला जा रहा है। कंसीडर, ये देखिए, कंसीडर द एल्कीन्स, मतलब एथीन, प्रोपीन और टू ब्यूटीन। यहाँ पर 3 एल्कीन दे रखी हैं और आपसे पूछा जा रहा है यूजिंग द आंसर कोड्स गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड। मतलब 3 एल्कीन दे रखी हैं और उनमें डबल बॉन्ड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में तीनों को आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है, हम क्या करें कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों एल्कीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो एथीन, मतलब एथीन में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो होगा भैया एथीन में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा एथीन के अंदर। प्रोपीन बोल रहा है तो ये 3 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 और 3, और उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, टू ब्यूटीन, मतलब 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4। टू ब्यूटीन का मतलब ये पोजीशन हो गई। ठीक है, अब आपको सिंपल सुबह बताया गया था कि क्या होगा कि हाइपर कंजुगेशन जो होगा, काय पे डिपेंड करे, हाइपर कंजुगेशन पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो जाएगा और डबल बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी। बस इतना सी फैक्ट है। सुबह वाली वीडियो में ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, वहाँ आप देखिएगा और ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो फिर दोबारा समझिए, सिंपल सी बात, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में क्या होना चाहिए, वहाँ पे डबल बॉन्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में वहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे, हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा होगा, अतिसंयुग्मन उतना ज़्यादा होगा। और अतिसंयुग्मन ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि जो डबल बॉन्ड का करेक्टर है वो कम हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का करेक्टर कम होगा तो लंबाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई डबल बॉन्ड के बारे में मैंने देखो ये तो बताया था कि जैसे ये 2 कार्बन है, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसके बराबर का कार्बन, देखिए चलिए थोड़ा पैक करता हूँ, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये हो गया। तो इसके पीछे का जो कार्बन है, यानी ये वाला कार्बन, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड काय का काम करने वाली है, ये डबल बॉन्ड जो है आपकी काम करेगी काय का, ये वाली फंक्शनल ग्रुप का काम करेगी डबल बॉन्ड ये। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ने फंक्शनल ग्रुप का काम करा। अब डबल बॉन्ड के बराबर से, ये तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके बराबर का ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अगर अगला एक कार्बन और होता है तो वो बीटा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पर मौजूद जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा रहेगा। तो हमने यहाँ देखा ये क्या था हमारा, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन, एल्कीन में अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है मतलब अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, डबल बॉन्ड क्या, जो डबल बॉन्ड क्या पूछ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर मैक्सिमम होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर क्या, डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अब प्रोपीन बोल रहा है, प्रोपीन चलो मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ प्रोपीन को, ये इस तरह से प्रोपीन होगी, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी एक बार। तो ये प्रोपीन हो जाएगी हमारी। ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड वाला क्रियात्मक समूह हो गया, इसके बराबर का कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड करेक्टर मैक्सिमम होगा और हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा पहले वाले में, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है दूसरे वाले में। अब तीसरा देखिए, टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन का मतलब 1 2 3 4 कार्बन मैंने लगा दिए, ये हो गया टू ब्यूटीन। तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन रहने वाले हैं, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन रहने वाले हैं। अब आप समझ गए बात को कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्या, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का की जो लंबाई होगी, डबल बॉन्ड करेक्टर कैसा होगा, सबसे कम होगा, और डबल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो लंबाई नहीं पूछ रहा है, लंबाई और करेक्टर अपोजिट है, डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा तो लंबाई कम हो जाएगी,
डबल बॉन्ड करेक्टर कम होगा तो लंबाई ज्यादा हो जाएगी। तो लंबाई के प्रश्न आगे पूछे जाएंगे, फिलहाल वो डबल बॉन्ड करेक्टर की बात कर रहा है। तो डबल बॉन्ड करेक्टर मैक्सिमम कायम हो गया पहले वाले में, उससे कम कायम हो गया दूसरे वाले में, और उससे कम कायम हो गया, अब देखेंगे यहाँ पे उससे भी कम हो जाएगा आपका तीसरे वाले में। तो ये इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न पे क्या है, ये देखिए, ये पूछा है, फिर वही प्रश्न है कि द सी डबल बॉन्ड सी यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन प्रोपीन इज लॉन्गर देन थ्री डबल बॉन्ड सी इन इथाइलिन। मतलब ये तो हो गया हमारा ये लेता हूं, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये तो हमारा इथाइलिन हो गया। ठीक है, इथाइलिन में अल्फा ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, अब प्रोपीन की बात कर रहा है, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं प्रोपीन को। तो प्रोपीन के 3 कार्बन हो गए ना यहाँ पे, तो अब प्रोपीन की कहानी क्या होगी, यहाँ पे एक H यहाँ भी होगा, तो इसके पड़ोसी ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन होगा तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर को कम करेगा, लंबाई को बढ़ा देगा। तो इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो गया, लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है जबकि एथिलीन में कम है। वजह समझ में आ गई होगी, क्या है भैया इसका रीजन, हाइपर कंजुगेशन है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये तीसरा प्रश्न देखिए, सिंपल है, सुबह एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो भाई हाइपर कंजुगेशन को ही हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक स्थिति ऐसी आती है, इस तरह की पोजीशन आएगी कि ये H होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ऐसी स्थिति होगी कि वास्तव में वहां पर कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस तो है ही है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन यहाँ भी होता है, तो ये रेजोनेंस हो गया। और ये स्थिति में क्या होगा, कोई बॉन्ड चूंकि नहीं रहता है, इसीलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखें यहां से, ये अगला प्रश्न देखिए, चौथा वाला, निम्न में से किसमें अतिसंयोजन नहीं होगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन कौन से में नहीं होगा, ये हमने बताना है इसमें। तो चौथा वाला प्रश्न आपका बहुत सिंपल सा है। अब इसमें आपको ये देखना है किसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। चौथा वाला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन की हमने शर्त क्या बताई थी आपको, कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ जाते हैं, बैक एंड ऑर्बिटल में। बैक एंड ऑर्बिटल क्या क्या मतलब है, देखो भाई कार्बन के पास चार कक्षक होते हैं, तो कार्बन के यहाँ पे इस वाले पहले वाले मैटर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये मैं ऐसे पेन देता हूँ, ये हम इस वाले मैटर की बात करें पहले वाले की, तो कार्बन CH3 का मतलब ये इस तरह से हो गया, यानी कार्बन ने एक दो तीन चारों कक्षक का इस्तेमाल कर लिया है। दूसरा कार्बन देखिए ये रहा, कार्बन ने CH2 है, तो एक मैच यहाँ लिखता हूँ, एक मैच यहाँ लिखता हूँ। कार्बन ने एक कक्षक दो कक्षक तीन कक्षकों का इस्तेमाल कर लिया है, और एक इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब एक कक्षक खाली पड़ा हुआ है। कार्बन ने एक कक्षक, दो कक्षक और तीन कक्षकों का इस्तेमाल कर लिया। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इस कक्षक का इस्तेमाल कर लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन कक्षक का इस्तेमाल कर लिया। चौथे कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन विस्थापित होकर यहाँ पर आ सकता है, यानी कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, सेम वही कंडीशन कहाँ रहने वाली, इस वाले मैटर में रहने वाली है हमारी, जहाँ पे दिख रहा है आपको CH2 प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो यहाँ पर इसके पास क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ये, तो इसका एक कक्षक ये हो गया, दो हो गए हाइड्रोजन के साथ, और एक कक्षक पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी त्याग दिया है। थर्ड वाली कंडीशन देखें अगर आप, तो थर्ड वाली में इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ तीन कक्षकों का इस्तेमाल कर लिया। चौथे नंबर का कक्षक ये रहा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने एक कक्षक तो यहाँ इस्तेमाल कर लिया, दो कक्षक दो हाइड्रोजन के साथ तीन, और चौथा कक्षक ये रहा। चूंकि चार्ज नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब इसने ग्रहण कर चुका है, तो ये कक्षक फुल है, कोई वैकेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, अतः ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा भैया, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए
यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। 5 में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग थोड़ा और बड़ा करता हूँ मैं, आपको दिख पाए सही से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डबल बॉन्ड करेक्ट। ये सारे के सारे लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो लोक सेवा आयोग के मन को समझना है तो इन प्रश्नों को हमें करना होगा। यही प्रश्न हमें फिर से देखने को मिलने वाले हैं राज्य की इंटर कॉलेज वाली परीक्षा में भी। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, 12th लेवल के ही प्रश्न है ये, ज़्यादा वैसे नहीं है, लेकिन हाँ करना प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी। तो ये बोल रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम किस में होगा। अभी मैंने बोला हाइपर कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड करेक्टर उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो इसमें ए ऑप्शन क्यों है मैं बता देता हूँ। देखिए ये मैंने ये ए ऑप्शन क्यों है ये देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो इस तरह लिखा जाएगा CH3, फिर क्या है सर ये CH, इस तरह लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2। अब अगर आप देख पा रहे हो कि ये तो हो गया, क्या हो गया ये तो जो आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसके बराबर का ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे कितने 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर 3 अल्फा हैं, हाइड्रोजन है। ठीक है, देखने से ऐसा लग रहा है कि डी वाले में होना चाहिए। अब हम डी वाले का इसका ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। मतलब इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसी के अंदर है। इसके अंदर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे कम हो जाएगा और लंबाई सबसे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। आंसर तुम्हारा ए हो गया, लेकिन थोड़ा डी को देखने की जरूरत है। ये जो लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइस C, तो ये मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से CH3 का होल थ्राइस C, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। सिंगल बॉन्ड क्या आ रहा है CH आ रहा है, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड क्या आ रहा है CH2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बराबर का अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा। लग रहा था कि सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं बिल्कुल भी डी वाले में। तो ये ऑप्शन करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड करेक्टर सबसे, डबल बॉन्ड का जो करेक्टर सबसे कम हो जाएगा। और मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड का करेक्टर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये 6 क्वेश्चन आपका आ गया। फिर देखिए उसी टाइप के प्रश्न हैं सारे लोक सेवा आयोग के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर। ये पूछ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड का करेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ होगा। अभी 1 मिनट पहले मैंने बोला कि हाइपर कंजुगेशन अगर ज्यादा हो गया तो करेक्टर कम हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है करेक्टर ज्यादा कब होगा, जब हाइपर कंजुगेशन सबसे कम होगा। तो मुझे आपको ये तलाश करना है कौन सा आइटम ऐसा है जिसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे कम होगा या फिर नहीं होगा। तो ये वही ऑप्शन आ गया अभी अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे शेयर किया था ना, ये वाला। देखिए ये शेयर किया था, अभी इसका ओपन स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने और आपको बताया था कि भैया इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। भाई इसी स्ट्रक्चर को अगर हम चाहें तो हम ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन ना होने का मतलब है नो रेजोनेंस, नो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा इसके अंदर, और हाइपर कंजुगेशन अगर नहीं होगा तो बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो ये पूछ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सी वाले में होगा। ठीक है, फिर भी मैं, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7 पे आ जाइए। फिर पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। अब पॉसिबल पूछ रहा है, मतलब सारे इम्पॉसिबल वाले हैं, एक होगा कोई पॉसिबल वाला। तो आपको इसमें तलाश करना है कि पॉसिबल वाला है कौन सा। ठीक है, तो भैया ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वहां पर होनी चाहिए। तो इसमें ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का, तो इसमें कोई चीज मौजूद नहीं है। इस वाले के अंदर आप देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है, अगर आप देख पा रहे हो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है इसके अंदर, लेकिन इस कार्बन से जुड़ा ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये हुआ अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो डबल बॉन्ड है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है।
इसमें देखें अगर आप इस वाले में, लास्ट वाले में भी देख लो, डी वाले में बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो डी में क्या है कि ये वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड की तरह अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन तो वैसे ये हो गया, लेकिन फिर भी आप इस सी वाले को और देखें, ये है C6H5CH3, इस तरह से है। तो यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड और ये CH बॉन्ड आ गया, यानी यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। कौन से वाले में, 7 में के सी में। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। इसकी सबकी आपको PDF मिलेगी अभी ग्रुप में। आठवां प्रश्न देखिए। ठीक है, इस एक्सप्रेशन सब दे रखा है, बाकी मैं समझा भी रहा हूँ। फिर 8वें में क्या बोल रहा है कि द C सिंगल बॉन्ड C इन एक्राइलोनाइट्राइल, ये वाला प्रश्न कि कार्बन कार्बन जो है ना बॉन्ड की बात कर रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा है। एक्राइलोनाइट्राइल में इज शॉर्ट एंड कम है। अब बंद की लंबाई, जो मैं बहुत देर से बोल रहा था कि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो बंद की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो वही मौका आ गया। ये पूछ रहा है कि ये CH3CN इस तरह से है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3 ये CH3 हो गया, और CH3 के बाद क्या है भाई, ये CN है। ये इस तरह की चीज़ होगी यहाँ पे CN। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कार्बन कैसा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा बहुत ज़्यादा। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा तो लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी इसके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या है, CC बॉन्ड इन एक्राइलोनाइट्राइल इज शॉर्ट एंड। क्या एक्राइलोनाइट्राइल में CH3CN में बंध निम्न कारण से छोटा हो जाता है। तो इसमें तो हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो जाएगा। एकल बंध बनने के कारण अपसंगमन होता है, कारण बंध की लंबाई छोटी हो जाती है, बंध की लंबाई छोटी हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर कम हो रहा है ना यहाँ पे, तो अगर देखो हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन कम होने का मतलब है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन अगर कम हो जाएगी यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो जाएगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, और बॉन्ड का कैरेक्टर कम होगा तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसमें लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। ये पूछ रहा है कि किस कारण से छोटा हो जाता है। नहीं, ठीक तो है, इस बंध की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी ना, सही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस बॉन्ड में कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका C ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए। 9वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 9वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लॉन्गेस्ट C डबल बॉन्ड। अब देखो 8वें वाले में कोई कंफ्यूजन रह गया तो उसे और स्पष्ट किया गया है 9th क्वेश्चन में कि कंपाउंड दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि C डबल बॉन्ड C बंध की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ होगी। तो C डबल बॉन्ड C की सर्वाधिक लंबाई, मैक्सिमम लंबाई आपको कहाँ मिलेगी, जहां हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर बना के आप देखोगे तो ये बना हुआ स्ट्रक्चर है हमारा काय का, 2 ब्यूटीन का है, और इसमें एक ये अल्फा कार्बन हो गया और एक ये अल्फा कार्बन हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, नतीजा लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया। 10th में आते हैं हम लोग। ये देखिए क्या बोल रहा है इसमें 10th में, कौन सी एल्किन सबसे अधिक स्थायी होगी। अब स्थायी का भी वही रीजन है कि जहां हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा कहाँ होगा, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो डी वाला ऑप्शन अगर आप ओपन स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से बनेगा, देखिए कोशिश करता हूँ बनाने की, ये C डबल बॉन्ड C हो गया, डी वाले की ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और इसके साथ इस तरह से एक CH3 यहाँ पर है और एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है और एक CH3 यहाँ पर है, डबल बॉन्ड मौजूद है। ये वाला अल्फा कार्बन
और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर से गिनेंगे तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इधर से गिनेंगे ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे। टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब 1-2 प्रश्न और बचे हुए हैं बस। 11th क्वेश्चन हमने शायद कर लिया, नहीं हमने अभी किया है 10th, राइट। अब 11th की बारी आती है, 2-3 प्रश्न हैं यहाँ पे। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, द कंपाउंड विच गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। फिर से वही बात आ रही है, कि हाइपर कंजुगेशन की आ रही है। तो यहाँ पे जो दे रखा है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2 ये बना हुआ है, तो है स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये बना हुआ है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल 2 है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो ये वाला यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाला यहाँ से OH, और यहाँ से अथवा यहाँ से एक जगह से कहीं से H निकलेगा, और H निकलते ही H2O निकल जाएगा। अब H2 निकलने पर ये स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 जैसा लिखा हुआ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये तो OH चला गया और यहाँ से क्या गया, एक H गया, तो क्या बचा यहाँ पर, CH3 के बजाय यहाँ पर बचा क्या, CH2, और कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से खाली हुई थी, इस वाले कार्बन की वैलेंसी खाली हुई, हाइड्रोजन खाली होने से इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, नतीजा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये रहेगा यहाँ पर CH3 ही रहेगा नीचे, इस तरह की पोजीशन। तो अब यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी जो है, क्या पूछ रहा है प्रश्न को देखते हैं, स्थाई कौन सा होगा। तो ये जो कार्बोनियम आयन होगा, कार्बोनियम आयन क्यों है भाई, कार्बोनियम आयन उसे कहते हैं ऐसा आयन जिसमें कार्बन परमाणु कैसा हो, धनावेशित हो। तो ये धनावेशित हो गया क्योंकि यहाँ से H निकल गया है, तो ये कार्बोनियम आयन है। और कार्बोनियम आयन स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लाइव क्लासेस भी आपकी लेंगे, तो जो कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर डेफिनेटली किए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और है, 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है, नहीं आपको दिख नहीं रहा होगा ये, मैं इधर पढ़ा करता हूँ थोड़ा सा, अब शायद दिख रहा होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डबल बॉन्ड करेक्टर इज मिनिमम। अब डबल बॉन्ड करेक्टर मिनिमम देखो, अपोजिट डबल बॉन्ड, अगर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर कम होगा, यानी दो चीजें हैं, हाइपर कंजुगेशन का इस तरह से, हाइपर कंजुगेशन का डबल बॉन्ड से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड लिख लो, डबल बॉन्ड, तो हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, डबल बॉन्ड घटेगा, करेक्टर घटेगा, हाइपर कंजुगेशन घटेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा। और जो डबल बॉन्ड करेक्टर है ये काय के, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है, डबल बॉन्ड करेक्टर घटता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड करेक्टर न्यूनतम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा। मिनिमम वहां पर होगा जहां हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर ए वाले में आप देखेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन मैक्सिमम है, ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड करेक्टर न्यूनतम है। चौथे वाले को कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैंने बात कही थी, इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह से आएगा ये। इसमें अल्फा हाइड्रोजन भैया नहीं है, देखो देखने में लग रहा है बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऐसे लिखा जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे आएगा। तो ये हुआ अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डी वाला पॉसिबल नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं वापस, लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट ही है, लास्ट है, ठीक है। ये पूछ रहा है निम्न में से कितने अति संयुग्मन संभव है, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल कहाँ है, इसमें से आपको ये बताना है। तो भैया देखिए, अभी आपसे बात हुई थी, इसमें कहीं डबल बॉन्ड ही नहीं दिख रहा सर, ठीक है,
हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल पूछ रहा है कहाँ होगी, डबल बॉन्ड तो है इसमें, गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग इस तरह से होती है ना ये, तो इसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, अतः हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसमें सर देखो डबल बॉन्ड है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ही नहीं है, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के पड़ोस का कार्बन अल्फा कार्बन, बहुत सारे अल्फा, 12 अल्फा हाइड्रोजन निकले यहाँ तो यार, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर पॉसिबल होगा, होगा नहीं बहुत सारा होगा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, आपने आज ये पहला लेक्चर था, थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा कम है इस बोर्ड पे, मैं बेहतर क्वालिटी के लिए इस बोर्ड से मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कल से हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे और इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ये आप कोशिश करें कि कॉपी में अपनी कॉपी में आप जो है इन क्वेश्चंस को वहाँ पर नोट डाउन करें, जो भी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं आपके बाद में काम आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।